आज के दिन हमारे बीच में से चले गए थे, हम सबको छोड़कर। पर हमारे लिए बहुत कुछ छोड़कर गए हैं, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं कि हमारे लिए क्या क्या छोड़कर गए हैं। एक बालक था, एक बात बताना चाहूँगी मैं उनके बारे में, कि एक कक्षा में टीचर ने बच्चों से सवाल पूछा कि बताओ बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। तो कक्षा में यानी कि क्लास में जितने भी बच्चे बैठे थे, किसी ने कहा कि हम सूरज नहीं छू सकते, किसी ने कहा कि हम आसमान नहीं छू सकते, चंद्रमा नहीं छू सकते। सबने अपनी अपनी बातें बताई। एक बालक जो कक्षा के बाहर बैठा था, उसने कहा सर मैं भी कुछ कहूँ। सर ने पहले मना कर दिया कि क्या बोलेगा, ये कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ता है। फिर उन्होंने कहा चल तू भी बोल, जो तू बोलना चाहता बता, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते। तो उस बालक ने कहा कि सर जो ये मटका, पानी का मटका जो है, इसे मैं रोज़ देख सकता हूँ पर इसे मैं छू नहीं सकता। वो बालक कौन था? वो बालक थे हमारे B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें पानी पीने का तक का अधिकार नहीं था, हक नहीं था। जिस दिन वहाँ का चपरासी नहीं आता था, वो पूरे दिन प्यासे भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे कि कोई हमें पानी पिला दे तो हम अपनी प्यास बुझा सकें। पर बाबा साहब जाते जाते हमें इतना अधिकार दे गए कि आज हम AC में, पंखे में बैठकर पढ़ने का हमें अधिकार मिला, फिर भी हम नहीं पढ़ते। अपने बच्चों को हम फ़ोन दे देते हैं, गेम दे देते हैं कि गेम्स खेलिए, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। क्यों भाई? उस बाबा साहब के बारे में तो सोचिए, जिन्होंने कक्षा के बाहर बैठकर चटाई में, धूप में, गर्मी में, जाड़े में किस तरह से पढ़ाई की, हमारे लिए तो की थी। हमें इतना अधिकार देकर चले गए कि आप पढ़िए। हम महिलाओं को इतना सम्मान, अधिकार देकर चले गए। हमें तो कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो हमें दहाड़ना है, हम तो दहाड़ना ही भूल गए हैं। हम आज पढ़ लिख कर वो शेर बन गए हैं जो चिड़ियाघर का शेर होता है ना, जो शेर तो है, दहाड़ भी सकता है, पर पिंजरे में कैद है। हमें उस कैद को तोड़ना होगा, उसे निकलना होगा हमें, तभी हम असली शेर कहलाएंगे। जब असली शेर कहलाएंगे तो दहाड़ेंगे इस तरह से कि सामने वाले का खून क्या, थूक भी सूख जाएगा। पर होना चाहिए ना ये सब कुछ। हम तो महिलाएं घर से नहीं निकलने को तैयार होती हैं। शिक्षा को पहचानिए, वो हथियार है, वो तलवार है। कहते ना जिस काम को कोई तलवार नहीं करती वो सुई कर जाती है। हम तो कहते हैं वो सुई नहीं करती, वो कलम कर जाती है। कलम ऐसी तलवार है जो दो धारी तलवार होती है, दो कहते हैं ना, दो धारी तलवार। तो वो शिक्षा को आप पहचानिए। शिक्षा जरूरी नहीं आपको स्कूल में जाकर ही मिलेगी। ये हमारी, जैसे हमारे सर हैं रमेश गौतम जी, हमारी बहनें हैं सुषमा जी, ममता जी, जिस तरह से ये टैडर कराती हैं, बाहर निकलती हैं, आप लोगों से कहती कि बाहर आइए, निकलिए, हमारे बारे में सुनिए। तो बाबा साहब के बारे में जितना गुणगान करा जाए बहुत कम है। पर हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको समय मिले उनको पढ़िए, उनके विचारधारा को ग्रहण कीजिए, समझिए वो क्या कहना चाहते थे। बहुत मुश्किल हो गया है हम लोगों को समय निकालना, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम बिजी हो गए हैं कि निकलने में बड़ा झिझकते हैं। इस झिझक को निकालिए। जब आप अपनी शक्ति पहचानेंगी तभी आप सामने वालों को भी उसकी शक्ति को पहचानने का थोड़ा प्रोत्साहन कर पाएंगी। इसी बीच में मैं अपनी वाणी का ध्यान दूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि आज सभी को पता है 6 दिसंबर और आज के बीच डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे बीच से चले गए थे। आज जो भी है, मतलब कि जो हमें अधिकार मिला है पढ़ने का, वो सबको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से। जो हम स्कूल जा रहे हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है हमें, मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में, डॉक्टर में, जैसे भी मैम ने बताया था, ये सब किसकी देन थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। छुआछूत की भावना इतनी थी उस समय पे, जो उन्होंने हटाई है कि हम कहीं जा रहे हैं तो दूर से ही लोग हट जाते, नहीं ये छोटी जाति की है, ये बड़ी जाति की है। तो ये सब अधिकार में किसने दिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो हमें अच्छा लगता है कि बाबा साहब जाते जाते हम सब लोगों के लिए इतना अच्छा करके गए। तो मैं बाबा साहब को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। तो हमारे बीच है नहीं, लेकिन हमें इस मुकाम तक पहुँचा गए कि लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिला और पढ़ने का। वो इस दुनिया से गए हैं, तो ये सोचो हम महिलाओं को वो सारे हक अधिकार, हमारी रक्षा का भी इंतजाम, हमारी सुरक्षा का भी इंतजाम, वो संविधान से लेके हिंदू। देखो मैं ज्यादा नहीं कह सकती, मैं अनपढ़ हूँ, मैं सॉरी चाहती हूँ, कोई गलती हो जाए।
गलती हो जाए, क्योंकि देखो पढ़ लिख के तो आदमी किताब से बोल देता है, मैं वो थोड़ी सा देखो ना, तो आज तक मैंने कोई व्रत करा है नहीं, कोई मैंने आज तक त्योहार मनाया, सिंपल ऐसी रहती है। बहुत बढ़िया। का प्रोग्राम होता मैं जाती हूँ, जो मेरे को होता मैं पे बैठ के मेरा नाम कुसुमलता और मैं भी पिछले 7-8 महीने से यही आकाश नगर में ही आकाश नगर की वासी हो गई हूँ, मतलब घर बना लिया है मैंने भी। पहले मैं वैसे गाजियाबाद में रहती थी लोहिया नगर में, लेकिन फिलहाल यहीं आप ही के बीच में रह रही हूँ और थोड़े थोड़े लोगों से जान पहचान भी बढ़ा रही हूँ। आज बहुत दुख की बात है कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो वो किया है वो कोई नहीं कर सकता। और चाहे हमारे समाज की नहीं, मैं कह रही हूँ सभी महिलाओं के लिए इतना करा। 6 महीने का वेतन जो आज हर औरत पाती है जो भी जॉब करती है, लेकिन छुट्टियों का वेतन क्यों मिल रहा है? ये इन लोगों को जो डिलीवरी का वेतन मिलता है 6 महीने की छुट्टियां क्यों मिलती हैं? क्योंकि बाबा साहब ने लिख दिया। तो आज महिला ये भूल गई है कि मतलब बाबा साहब ने क्या किया, वो बस जातिवाद पे अटकी पड़ी है, इससे ज्यादा सोचती नहीं है। बाबा साहब ने सारी महिलाओं के लिए किया, सभी महिलाओं को उन्होंने बराबर दर्जा दिया और इतना सब कुछ करके गए हैं वो कि हम मतलब जिंदगी भर गुणगान भी करें, मतलब उनका ऋणी हम इतने हैं कि उतार ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। वो सब अपने अपने बातों से सब बताएंगे, क्योंकि बाबा साहब के बारे में तो हम इतने दिनों से सुनते आए हैं। हम खुद इतना वो करते हैं कि कितना दर्द सहा है बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए, हमारी महिलाओं के लिए कितना वो किया है। और ये संविधान लिख करके जो हमें अधिकार दिए, अभी भी कल परसों की घटना है कि कोई ब्राह्मणवाद की शादी में चला गया और वहां जाकर के उसको उसने खाना खा लिया उनके साथ में, खाना खाने की वजह से ही उसे मारा पीटा। तो आज भी हम बेशक हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन आज भी गांव देहात में ये चीज अभी भी है ना, गांव देहात में अभी भी है। तो ये मत सोचो कि हम बहुत ऊपर उठ गए, अभी हमें एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे इतनी सारी महिलाएं यहाँ इकट्ठी हो पाई हैं, उसके लिए मैं बहुत जोरदार ताली चाहूंगी आप लोगों को। अगर महिला समझ जाती है तो मैं कह रही हूँ वो 3 पीढ़ियों को सुधार देती है। अगर एक महिला कोई अपने समाज की उठ जाती है तो वो बहुत कुछ आगे को बढ़ जाती है। हमारे बच्चे शुरू से ही, क्योंकि मैं भी वैसे ऐसे समाज से निकल के आई हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो हमारे वहाँ भी फेरे वगैरह वो चीज चलती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है उस दिन से मैंने हर चीज का त्याग कर दिया, कोई वो नहीं। और इन्होंने मुझे प्रेशर नहीं बनाया कि तू ये छोड़, नहीं, कभी नहीं। वो कहते थे कैडर अटेंड कर, इन्होंने कैडर अटेंड करवाए मेरे को जितने भी। पहले शुरू में बहुत इनके साथ में रही हूँ, तो इन्होंने दिमाग में जो बता दिया ना वो जिंदगी में कभी नहीं निकल सकता। इनके बहुत जबरदस्त मतलब इस चीज की बहुत एक बात को बारीकी से बताते हैं और वो ऐसा समझा देते हैं कि तुम अपने आप ही छोड़ दोगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से बताते करते हैं। तो इनके साथ में जो जुड़ गया तो वो बाबा साहब का होकर रहेगा, उसमें कोई निसंदेह है, कोई जो भी ये नहीं कह सकता कि नहीं। ये कह रही हूँ कि संसार में कोई ऐसी चीज नहीं बची जो वो ना देकर गए हो हमको, लेकिन हमको सिर्फ एहसास और पता नहीं है। अच्छा, इसी बीच में फिर कोई और भी आना चाहते हैं हमारे बीच में? और एक नीचे की और कोटेशन लिखी हुई है, हमारी बड़ी दीन है, 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला समाज देश विदेश का भविष्य बदल जाता है। क्योंकि 1 मिनट बहुत कीमती होता है सभी के लिए, फैसला बहुत कीमती होता है। अगर बाबा साहब शायद हम लोग के लिए 1 मिनट में फैसला ना लेते अपने समाज के लिए, तो ये समाज शायद पता नहीं कहाँ। और इसी कड़ी में मैं अपने बीच में आकाश नगर की ही सुषमा बौद्ध भीम शेठी को बुलाना चाहूंगी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद आपका ममता जी बुलाने के लिए। करुणा के सागर तथा बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए